Good morning friends. Now next lecture. Friends, हमने last lecture में I think near about 10 questions किए हैं and they all are related to circumference and area. इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है which is minor arc, minor sector, minor segment, मेजर आर्क, मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, ऐसे तो अभी क्वेश्चन आए ही नहीं हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज ऑन अ बोर्ड। फर्स्ट जस्ट रीड इट, आप उसको सिर्फ रीड कीजिए। द रेडियाई ऑफ two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Okay, there are two circles friends. Out of them radius of first circle is 19 centimeter and radius of the second circle is 9 centimeter. अब जो स्टेटमेंट है वही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी इट, इट्स वेरी सिंपल। फाइंड द रेडियस, क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अगेन आई रिपीट, ये जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस, उसकी जो सरकमफ्रेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। जो नया सर्कल बनने वाला है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? ये जो दो सर्कल्स दिए गए हैं उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसके सम के जितना है। अगेन आई रिपीट, ये जो दो सर्कल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उन दोनों का जो सरकमफ्रेंस है उसकी एडिशन करोगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? इट्स अ सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। देन क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो नया सर्कल बनने वाला है उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। सो लेट्स, सबसे पहले हम यहाँ ऐसा सोच सकते हैं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट रेडियस दी गई है इट्स अ R1, हियर R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? इट्स अ 19 सेंटीमीटर। और जो सेकंड रेडियस दी गई है इट्स अ 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? और जिस सर्कल की वो लोग बात कर रहे हैं दैट इज R, मान लीजिए कि उसकी रेडियस R है। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर सकते हो फ्रेंड्स। Actually there are two circles and we made new another circle। और जो नया सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? वो जो दो सर्कल दिए हैं उसके सरकमफ्रेंस के सम जितनी है। समझ में आ रहा है? अब वही चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल डिनोट करना चाहिए, हाउ कैन वी एक्सप्रेस देम इन अ मैथ्स? तो ऐसा लिख सकते, चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, जो न्यू सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? R। सो सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज 2 pi r, बट इज इक्वल्स टू व्हाट? वो दिया गया है, यहाँ रीड कीजिए, इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। जो दो सर्कल दिए गए हैं उसकी सरकमफ्रेंस के सम के जितना है। दैट इज, अगर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1 है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? इट्स अ 2 pi R1। और अगर रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल इज R2 है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? इट्स अ 2R2। दोनों में से, सॉरी यहाँ हमें कैपिटल R करना है, दोनों में से हम 2 pi कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? इट्स R1 प्लस R2। नाउ बोथ साइड 2 2 कैंसल, पाई पाई कैंसल,
तो हियर इज व्हाट, इट्स अ r and here is r1 plus r2 and value of r1 and r2 is given, that is 19 plus 9. So r is what, it's a 28 centimeter. So it means what, radius of the new circle is what, 28 centimeter. That is your answer friends. ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में दिया जा सकता है और इसका एक छोटा सा रूल भी बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए एक छोटा सा रूल्स भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कोई सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस और दो जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के सम जितनी है, तो जो नया सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, तो जो दो सर्कल दिए गए हैं उसकी जो रेडियस है उसके सम जितनी होगी। समझ में आया? ये फॉर्मूला होगी, आप ये याद रख सकते हो, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। लेकिन कब, when the circumference of new circle is equals to circumference sum of circumference of both the circle, तब ये आप याद रख सकते हो जो नया सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, इन दोनों रेडियस के सम जितनी होगी, दैट इज 28। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम अभी आगे देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ही चेंज होगा उसमें। पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छी तरीके से। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेडियस क्या दी गई थी, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। सिर्फ वही चेंज किया है, 19 सेंटीमीटर की जगह क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और 6 और 9 सेंटीमीटर की जगह क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके पहले क्या दिया था, सरकमफ्रेंस, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। समझ में आ रहा है? इसके पहले क्या दिया था, जो नया सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी थी, जो दो सर्कल दिए गए थे उसकी सरकमफ्रेंस के सम जितनी थी। अब यहाँ सरकमफ्रेंस की जगह क्या दिया है, एरिया। जो नया सर्कल है उसके एरिया, उसका एरिया क्या है, जो दो सर्कल दिए गए हैं जिसके रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उन दोनों के एरिया के सम जितनी है। अब यहाँ भी ऐसे हम लिख सकते हैं, पहले इट्स अ 12th क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल is 8 centimeter, radius of the second circle is 6 centimeter and radius of the new circle is r. Okay, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सर्कल हैविंग एरिया। ये जो सर्कल है जिसके रेडियस r है उसका जो एरिया है इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। ये जो सर्कल है उसका जो एरिया है उनके सम जितनी है। सो हाउ कैन वी डिनोट इट इन अ मैथ्स, चलो सर, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज पाई आर 1 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज पाई आर 2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ फ्रॉम द right hand side pi is common, so it's what, r1 square plus r2 square. Now both side pi cancel, so here is r square equals to r1 square plus r2 square. Now just put down the value. r1 means radius of the first circle, that is 8 centimeter, so it's a 8 whole square plus 6 whole square. As we know, it's a 64 plus 36, so it's a 100 and it's equals to r square. Now it's a square, it will be square root, so square root of 100 is what, 10. So radius of the new circle is what friends, 10. लेकिन इसमें भी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं।
और वो फॉर्मूला क्या होगी, ये। अब इसको कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल्स है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बोथ दी सर्कल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बोथ दी सर्कल। इट्स वेरी सिंपल। आप अगर ये नहीं याद रखोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, तो एमसीक्यू में आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 8 है, उसका स्क्वायर 64, ये 6 है, उसका स्क्वायर 36, दोनों का सम क्या हो जाएगा 100, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इट्स अ 10, योर आंसर इज कंप्लीट। और उसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया गया है तो आंसर क्या होगा, इन दोनों का सम, बस इतना ही करना है, 8 + 6 दैट इज 14। गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और 1 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि उसमें कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है वही सबसे डिफ़िकल्ट है, वरना कुछ इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से पहले समझने की कोशिश कीजिए। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 6250 रिवोल्यूशन इन अ ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ यह स्टेटमेंट पहले समझना है। अगेन आई रिपीट, अ बाइसिकल व्हील मेक्स 6250 रिवोल्यूशन इन अ ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, वो जो बाइसिकल है उसने जब 11 किलोमीटर ट्रैवलिंग की तब उसका जो व्हील है वो कितने टाइम रिवोल्यूशन हुआ, 6250 टाइम्स। समझ में आ रहा है? उस बाइसिकल का जो व्हील है उसने 6250 रिवोल्यूशन किए, किसके लिए, टू कंप्लीट 11 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, इट्स अ 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स अ 1000 मीटर। लेकिन 1 मीटर इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब सोचिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, then 1000 meters to how much, so it becomes 1 lakh centimeter. ओके, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए 1, आपको ये याद रखना है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट, 1 लाख सेंटीमीटर। नॉर्मली सोचिए अगर कोई व्हील ऑफ साइकिल, व्हील ऑफ ट्रक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ओनली 1 रिवोल्यूशन, तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो किलोमीटर में होगा। सोचिए एक ही रिवोल्यूशन करता है तो क्या वो जो डिस्टेंस कवर होगा वो किलोमीटर में होगा? नहीं, मीटर में नहीं, उसकी जगह क्या होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर रख सकते हैं, वो इजी रहता है। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट, 1 लाख सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। ओके, नाउ इट मीन्स व्हाट, 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर, देन 11 किलोमीटर इज व्हाट, इट्स अ 11 लाख सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अभी हम 11 किलोमीटर की जगह क्या याद रखेंगे, 11 लाख सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं
11 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 11 लाख सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम उसी स्टेटमेंट को कैसे दोबारा रिपीट करेंगे? अ बाइसिकल व्हील मेक्स 6250 रिवोल्यूशन इन ट्रैवलिंग 11 लाख सेंटीमीटर। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बार बार आपको ये बताया कि मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं पढ़ा, मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइज का बोर्ड है, उसमें आपने पढ़ा कि एनी कार, एनी बाइसिकल, उसने 6250 रिवोल्यूशन में 11 किलोमीटर, इट मीन्स 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो वो जो स्टेटमेंट है उस पे से आप क्या सोच पाओगे, आप क्या डिराइव कर पाओगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि टोटल कॉस्ट ऑफ 30 पेन, आप समझने की कोशिश कीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 600 रुपीज। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है जो यहाँ दिया गया है। अगेन आई रिपीट, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 600 रुपीज। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो वो जो स्टेटमेंट है उस पर से आप क्या डिराइव कर सकते हो, आप क्या सोच सकते हो? आप कहोगे यू कैन इजीली फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। आप 1 पेन की कॉस्ट फाइंड कर सकते हो फ्रेंड्स, कर सकते हो ना, क्योंकि 30 पेन की कॉस्ट है आपके पास, 30 पेन की कॉस्ट 600 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज व्हाट? उसी तरीके से आपके पास 6250 रिवोल्यूशन में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो है, तो उसी तरीके से आप 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करोगे वो आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6250 रिवोल्यूशन में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 11 लाख। तो आप 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो वो फाइंड कर सकते हो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, इट्स लाइक दैट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड डिस्टेंस in a centimeter. Okay, if the number of revolution is 6250, समझ में आ रहा है? Number of revolution are 6250, then distance is what? It's a 11 lakh. Okay, then if the number of revolution is 1, then distance is what? How much distance covered by bicycle in a 1 revolution? तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इट बिकम्स लाइक दैट, 11 लाख डिवाइड बाय 6250. ओके, सो नाउ 0 0 कैंसल. रेडी? नाउ बोथ कैन डिविजिबल बाय 5. यहाँ 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10. यहाँ 1 रिमेनिंग होगा, यहाँ से 0 लेंगे, सो अगेन 5 2 जा, ये 0 कैंसल हो गया. कितने 0 बचे? 3. यहाँ 1 2 5, अभी भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, यहाँ 2 रिमाइंडर है, यहाँ 0, 5 4 जा, ये 0 कैंसल, अभी ये 2 0 यहाँ लगा देंगे, इट्स अ 25. अभी भी 5 से कट हो सकता है, 5 8 जा 40, रिमाइंडर इज 4, यहाँ से 0 ले लेंगे तो यहाँ 5 8 जा और 1 0 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 5 5 जा, अभी भी 5 से कट हो सकता है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3, 5 7 जा 35, 38 माइनस 35 दैट इज 3, 5 6 जा, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या मिला हमें? 176. बट 176 व्हाट? सेंटीमीटर. एंड एक्चुअली वो क्या मिला? तो मैंने पहले लेक्चर में आपको 2 स्टेटमेंट समझाए थे. फर्स्ट स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर बाय व्हील, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन अ 1 रिवोल्यूशन is what? It's a circumference of the wheel.
और रिवर्स भी बोला जा सकता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील मीन्स व्हाट? डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ वन रिवोल्यूशन। तो ये क्या मिला आपको? इट्स अ डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ वन रिवोल्यूशन, एंड एक्चुअली दैट इज व्हाट? Distance covered by a wheel in a one revolution is what? It's a circumference. So indirectly that is what? Circumference. So now it's again easy question. You have the circumference, so you can find the radius. It's what? It's a circumference of wheel, and circumference of the wheel is what? It's a 2 pi r. So it's a 176 equals to 2 into 22 by 7 into r. Again make a subject to r. So 176 into 7 by 2 into 22. Both are divisible by 11. So here is 11 ones are, remainder is 6, 11 6s are, 11 2s are, 2 8s are. So 8 7s are 56, divide by, इधर यहाँ भी कट्स कर सकते हो, 2 4s are. So डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28. But it's a radius and we have to find the diameter, but the diameter is double of radius. So radius is 28, so उसका twice क्या हो जाएगा? It's a 56. तो यहाँ आपको एक चीज़ और समझने की, आपको एक क्वेश्चन कहाँ से सोचना है? लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है? फाइंड द डायामीटर. डायामीटर क्या होता है? इट्स अ डबल ऑफ रेडियस, इट्स अ ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो उसका मतलब क्या हुआ? आपको डायामीटर के लिए क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है. तो रेडियस के लिए कुछ तो दिया होगा, यहाँ कुछ नहीं दिया. रेडियस आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, आइदर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, आइदर फ्रॉम द एरिया. अगर सर्कमफ्रेंस दिया है तब भी आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, एरिया दिया है तब भी रेडियस फाइंड कर सकते हो. यहाँ आई थिंक सर्कमफ्रेंस से फाइंड कर सकते हो. तो उसका मतलब ये होगा कि रेडियस के लिए मैं क्या फाइंड करना होगा? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस किसकी? सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील. तो यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा? डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ वन रिवोल्यूशन. समझ में आ रहा है? एक्चुअल में आपको क्या फाइंड करना होगा? डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ वन रिवोल्यूशन. वो क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस से क्या मिल जाएगा? रेडियस, एंड फ्रॉम द रेडियस यू कैन फाइंड डायमीटर. इट्स सो सिंपल फ्रेंड्स. गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन ऐसा रिवोल्यूशन वाला कंप्लीट किया. ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हील ऑफ ट्रक, व्हील ऑफ बस, व्हील ऑफ साइकिल, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए. कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसा ही. कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है? आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आप कहाँ से सोचोगे? वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही दिया जाएगा. इसमें कुछ भी चेंजेस करके दिया जा सकता है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स. सो लेट्स सी इट. इसको देखते हैं. द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ ट्रक इज 70 सेंटीमीटर. अगेन, रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ट्रक, जो ट्रक है उसका जो व्हील है उसकी रेडियस कितनी दी गई है? 70 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर दी गई है फ्रेंड्स. एंड इट टेक्स 250 रिवोल्यूशन पर मिनट. सोचने वाली बात है, वो जो ट्रक का जो व्हील है वो 1 आवर्स में कितनी टाइम रिवोल्यूशन करता है? इट्स अ 250 टाइम्स. समझ में आ रहा है? ट्रक का जो व्हील है वो 250 टाइम रिवोल्यूशन करता है in a 1 minute. Find the speed of the truck in a kilometer per hours. अब यहां से सोचने का है हमें. Find the speed of the truck in a kilometer per hours. काफी बच्चे तो सोचते ही रह जाते हैं कि इस क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करना है हमें. काफी बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि इसमें करना क्या है. तो यहां आपको यहां से सोचने स्टार्ट करना है. Find the speed of the truck in a kilometer per hour.
अब सोचिए, पहले तो आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन आप अभी नहीं सोचते, इसको छोड़ देते हैं। पहले मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, उसका मुझे आंसर दीजिए। मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि स्पीड ऑफ बस इज 50 किलोमीटर पर आवर। गौर से सुनिए, स्पीड ऑफ बस इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या होगा? आप बता पा सकते हो इसका मतलब क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। इट्स वेरी इजी। इट मीन्स व्हाट? बस कैन कंप्लीट, आइदर बस कैन ट्रैवल 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। इसका मतलब क्या होता है? बस कैन ट्रैवल, आइदर बस कैन कवर 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। गॉट इट? समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? अब इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कहूं, सुनिए, जैसे कि मैं ये कहूं कि अ ट्रेन कवर्स 80 किलोमीटर्स इन 1 आवर। समझ में आ रहा है? अ ट्रेन कैन कवर्स 80 किलोमीटर इन 1 आवर। तो आप इसका मतलब क्या निकालोगे? ये जो स्टेटमेंट है उस पर से आप क्या सोच पाओगे? सो इट्स वेरी सिंपल। आप कह पाओगे कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 80 किलोमीटर्स पर आवर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कहते हो कि स्पीड ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मीनिंग क्या होगा? अ कार कैन कंप्लीट, आइदर कार कैन कवर 100 किलोमीटर इन 1 आवर। उसकी जगह अगर मैं ये कहूँ अ कार कैन कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ कार इज व्हाट? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपको कार की स्पीड कैसे मिले? आपको कैसे पता चला कि कार की स्पीड क्या है? जब आपको ये मालूम था कार कैन कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, समझ में आ रहा है? जब आपको ये पता था कार कैन कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ स्पीड ऑफ ट्रक फाइंड करना है। तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना होगा? डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रक इन 1 आवर्स। समझ में आ रहा है? अगर आपको डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रक इन 1 आवर मिल जाएगा तो आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी फ्रेंड्स। गॉट इट? तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? अब नाउ फाइनल इज व्हाट वी हैव टू फाइंड? डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रक इन 1 आवर्स। गॉट इट? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैं दिया गया है ट्रक का जो व्हील है वो 250 टाइम्स रिवोल्यूशन कर रहा है इन पर मिनट्स। तो व्हील ऑफ ट्रक कितनी टाइम रिवोल्यूशन होगा इन 1 आवर? सबसे पहले हम वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर वो मिल जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? रेडियस दी गई है तो रेडियस पे से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सरकमफ्रेंस। एंड एक्चुअली सरकमफ्रेंस इज व्हाट? डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रक इन 1 रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। रेडियस दी गई है वो तो पता है। रेडियस पे से हम सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स एक्चुअल व्हाट? इट्स अ डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। अगर हमें डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन 1 रिवोल्यूशन मिल जाएगा तो डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये circumference of wheel of truck is what? It's a 2 pi r, where 2 into pi is 22 by 7 and r is radius. Radius is 7t. So it's a 7
10 so 22 into 2 that is 44, so it's a 440. Actually again I repeat, it's what, आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ फाइंड नहीं करना है. काफ़ी बच्चे फाइंड कर लेते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या फाइंड किया है. एक्चुअली इट्स व्हाट, इट्स अ डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रक इन अ 1 रिवोल्यूशन. अगर ट्रक का जो व्हील है वो 1 टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 440 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, इट टेक्स 250 रिवोल्यूशन पर मिनट. ओके, सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 आवर. 1 आवर्स में वो कितने टाइम रिवोल्यूशन होगा वो फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से. यहां लिखेंगे मिनट्स और यहां रिवोल्यूशन. इन अ 1 मिनट्स हाउ मेनी टाइम रिवोल्यूशन इज 250. ट्रक का जो व्हील है वो 250 टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है. हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन आवर्स, 60. सो हाउ मेनी टाइम रिवोल्यूशन इज 60 मिनट्स. सो इट्स अ 250 into 60 that is 15,000. अब ये क्या मिला मालूम है आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रक है उसका जो व्हील है वो पूरे 1 घंटे में, पूरे 1 आवर्स में 15,000 टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है. अब थोड़ा सा सोचिए, ट्रक का जो व्हील है अगर वो 15,000 टाइम रिवोल्यूशन हो रहा है तो वो वही के वही होगा? जी नहीं. या फिर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे फाइंड करना है, वो यहाँ से फाइंड करना है. ये क्या है, इट्स अ डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन अ 1 रिवोल्यूशन. और ये क्या है, उसको टोटल कितने टाइम रिवोल्यूशन करना है, 15,000 टाइम. तो हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स. तो यहाँ भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं. हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर बाय ट्रक इन अ 1 आवर्स. कैसे फाइंड करेंगे, यहां क्या लिखना है, इट्स अ रिवोल्यूशन एंड इट्स अ डिस्टेंस इन अ सेंटीमीटर. ओके, इफ द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 1 टाइम रिवोल्यूशन हो रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट्स अ 440 सेंटीमीटर. एक्चुअली वो 1 आवर्स में कितने टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है, इट्स 15,000. तो वो 15,000 में कितने टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो इट्स अ 15,000 इंटू 440, आई थिंक इट्स 66 लाख. इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 66 लाख सेंटीमीटर. एक्चुअली इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था 1 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट, इट्स अ 1 लाख सेंटीमीटर. अब रिवर्स, 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, इट्स अ 1 किलोमीटर. 1 lakh is equals to 1 kilometer, then 60 lakh centimeter is 60 kilometer. So it's a 60 kilometer. Actually now that is what, ये जो हमें मिला, it's what, it's a distance covered by a truck in 1 hours. तो हमें यही तो फाइंड करना था. अब अगर मैं ये कहूँ ट्रक कैन कवर 66 किलोमीटर इन 1 आवर, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, 66 किलोमीटर पर आवर. तो आपको लास्ट में यही लिखना है, सो स्पीड ऑफ ट्रक इज 66 किलोमीटर पर आवर. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा टफ था दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. समझ में आ रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेस ट्रैक इज 44 मीटर लेस देन द आउटर सर्कमफ्रेंस. ओके, आपको
इमेजिनेशन करना है, एक ट्रैक है, इट्स नॉट अ ट्रक, इट्स अ ट्रैक, रेस ट्रैक। आपने काफ़ी बार रेस ट्रैक देखा होगा जिसपे वो कंपटीशन होती है, समझ में आई। इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज 44 मीटर लेस देन द आउटर सर्कल। ऐसे आपको इमेजिन करना है, ऐसा कोई एक रेस ट्रैक है, इट्स अ फर्स्ट सर्कल एंड इट्स अ सेकंड सर्कल। अब जो कॉम्पिटिटर है उसको यहाँ दौड़ना होता है, समझ में आया। सो इट्स अ इनर सर्कल और इट्स अ आउटर सर्कल। खूब इजी है, थोड़ा सा ही सोचना है। अच्छी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को एक या दो बार रीड करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स ये इनर सर्कल, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है इज अ 44 मीटर लेस देन द आउटर सर्कमफ्रेंस एंड इफ द आउटर सर्कमफ्रेंस इज 396 मीटर। जो आउटर सर्कल है ये वाला, उसकी सर्कमफ्रेंस 396 मीटर है। अगेन आई रिपीट, ये जो सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 396 मीटर है, समझ में आ रहा है। और ये जो इनर सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, इट्स अ 44 मीटर लेस, उसकी सर्कमफ्रेंस 44 मीटर लेस है। तो अगर ये 396 मीटर है तो ये कितनी होगी, इट्स अ 44 मीटर लेस, तो इसमें से 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ 2, 5 एंड 3 मीटर्स, समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें फाइंड करना है, क्या है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विड्थ, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो हमें एक्चुअल में ये फाइंड करना है, एज पर फिगर हमें ये फाइंड करना है, इट्स अ विड्थ। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ज्यादातर बच्चों ने तो फाइंड कर भी लिया होगा। कैसे, काफी बच्चे ये क्वेश्चन को कुछ समझते नहीं है और सिर्फ डायरेक्ट यही कर लेते हैं, इट्स अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 396 मीटर, इट्स अ सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, इट्स अ 352 मीटर। तो ये कितना होगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के जितना, इसका मतलब है कि 44 मीटर। तो इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर ये दोनों सर्कमफ्रेंस का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये थोड़ी मिलेगा, इट्स अ विड्थ, ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो आपने सोच की है वो गलत है, आपको ये नहीं सोचना है। सो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड इट, लुक एट हियर। सबसे पहले ये सोचिए, इट्स अ सेंटर ओ। अब अगर मैं यहाँ ऐसे कोई एक ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ पॉइंट ए, देन ओ ए इज व्हाट, इट्स अ रेडियस ऑफ इनर सर्कल, एंड सपोज हियर इज बी, then OB is what, it's a radius of outer circle. Again I repeat, OA is what, radius of inner circle, AB is what, radius of outer circle. तो पहले तो ये सोचिए इन दोनों में बड़ा कौन है, it's a radius of outer circle, that is OB. ओके, और एक चीज, ये जो विड्थ है एक्चुअल में वो यही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें AB फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB। तो एज पर फिगर वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA। अगर आप पहले OB डिराइव कर लीजिए और उसमें से OA सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इट्स AB। इट्स वेरी सिंपल, AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA, वेयर OB इज व्हाट, इट्स अ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। लेट्स द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बी R1, इसको हम R1 कहते हैं। और OA इज व्हाट, इट्स द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इट्स R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विड्थ ऑफ द ट्रैक है इट्स एक्चुअली R1 माइनस R2 है। अब समझ में आया, हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ, और विड्थ कौन है, AB। हाउ कैन वी गेट AB, इट्स OB माइनस OA। OB इज अ radius of outer circle, it's R1, and OA is the radius of the inner circle, that is R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, to find the width first we have to find R1 and
R2. So let's find it. Now how can we find R1? We can find R1 from the circumference of the outer circle. We have the value of circumference of the outer circle. Circumference of outer circle is equals to क्या है? It's equals to 2 pi r. Now put down the value. Circumference of the outer circle is what? It's a 396. 2 into pi is what? 22 by 7. And the radius is not r but r1. So it's a r1. Now make a subject to r1. So it's very simple. r1 is equals to 396 into 7 by 2 into 22. So R1 is what? Again जैसे मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 11, देन ऑल्सो न्यूमरेटर में ऐसा कोई नंबर होगा ही. सो यहाँ बोथ आर डिविजिबल बाय 11. 11 3 जा 33. 39 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इट्स अ 6. 11 6 जा 66. 11 2 जा 18. 2 जा 36. 2 9 जा 18. और 9 into 7 that is 63. So it's what? It's a radius of the outer circle. तो हमें रेडियस मिल गया, R1 की वैल्यू मिल गई. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? इट्स R2. सो वो किससे मिलेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, उसकी फॉर्मूला क्या होगी? इट्स अ 2 पाई r2. उसकी भी फॉर्मूला 2 पाई r2 होगी. सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज व्हाट? विच इज गिवन, दैट इज 352. सो 2 into 22 by 7 into r2. Again make a subject to r2. So it's a 352 into 7 by 2 into 22. Now make a subject to r2. ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट बना लिया, सिर्फ डिवीजन ही करना है. सो 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 11 से डिवाइड हो जाएगा. पहले 11 3 जा 33, रिमाइंडर इज 2. 11 2 जा 11 2 जा यहाँ 2 16. 2 8 जा 8 into 7 that is 56. It's a 56. So now we have R2 also, so we can find AB. R1 is what? It's a 63 and R2 is what? 56. So 63 minus 56 is what? It's a 7. So last में हमें लिखना है therefore width of the track is 7 मीटर. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? लेकिन ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे फ्रेंड्स. ओके, जैसे बताया कि इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अब वो भी देख लेते हैं कैसे. हमें क्या फाइंड करना है? ए बी विच इज विड्थ ऑफ द ट्रैक, और वो कैसे मिलता है? ओ बी माइनस ओ ए. एज पर फिगर यू कैन सी इट. OB is what? Radius of the outer circle and OA is what? Radius of the inner circle. तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में विड्थ कितनी है? R1 माइनस R2 जितनी है. तो इसके पहले हमने क्या किया? पहले हमने R1 इंडिविजुअल फाइंड किया, फिर R2 इंडिविजुअल फाइंड किया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन किया. लेकिन ऐसा भी सोचा जा सकता है कि डायरेक्ट हम R1 माइनस R2 फाइंड कर ले, तो वो भी हो सकता है. कैसे? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब सोचिए ये क्या दिया गया? इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेस ट्रैक इज 44 मीटर लेस देन द आउटर सर्कल. इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, वो जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उससे 44 मीटर लेस है. तो उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. अगेन आई रिपीट, डिफरेंस ऑफ
circumference of both the circle is 44 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा भी कर सकते, it's like that, it's a circumference of outer circle is what? It's a 2 pi r1 and circumference of inner circle is what? It's a 2 pi r2 and difference of circumference of both the circle is what? It is 44, that is given। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, दोनों में से हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, so it becomes r1 minus r2। now put down the value 2 into पाई की जगह क्या लग देंगे 22/7 into r1 minus r2 is equals to क्या हो जाएगा, it's a 44। now make a subject to r1 minus r2 is 44 into 7 by 2 into 22। so r1 minus r2, 22 into 2, that is 44 cancel, so direct we get the value of r1 minus r2, so we can put down here it's a 7, so AB is 7। समझ में आया? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो, इट्स अ और। तो ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से करवाए। पहला वाला from the 396 meter, it means from the circumference of the outer circle we find r1, from the 352 meter is circumference of the inner circle, from that we find r2 and then we subtract it। और ये हमने क्या किया, विदाउट r1 एंड r2 फाइंड किए, हमने डायरेक्टली क्या फाइंड कर लिया, इट्स r1 माइनस r2। गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये जो अपने क्वेश्चन दो तरीके से किए, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा ही आपको करना है, ऐसा आपको भी अपने आप सोचना है कि कोई क्वेश्चन हमको दिया है तो आप उसको अलग तरीके से भी सोच सकते होना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ हर बार उसी तरीके को अप्लाई करना है। हो सकता है वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता हो, जैसे हमने किया, ऐसा भी आप सोच सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ रेडियस एंड एरिया ऑफ टू सर्कल are 7 centimeter and 1078 centimeter square respectively। so it means again I repeat, difference दिया है, difference of what, radius and area, और respectively दिया गया है, मतलब क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, इट्स अ डिफरेंस ऑफ रेडियस, और जो 1078 दिया गया है वो क्या होगा, इट्स अ डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ दी बोथ दी सर्कल। सो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ दी सर्कल। सो इट्स वेरी सिंपल, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी r1 सेंटीमीटर एंड radius of second circle B r2 centimeter। okay, now what is the first statement, difference of radius, इन दोनों जो रेडियस है, और यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, here r1 is greater than r2। ready? okay, difference of radius of both the circle is what, 7 centimeters, difference means subtraction, so here r1 minus r2 is equals to 7 centimeter, that is first equation। समझ में आ रहा है वो कैसे हुआ? आपको इसके पहले क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है। नाउ व्हाट, difference of area of both the circle is 1078 centimeter square। okay, difference of area of both the circle,
सो जो पहला वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, इट्स अ पाई आर 1 स्क्वायर, और जो सेकंड वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, इट्स अ पाई आर 2 स्क्वायर, एंड डिफरेंस सो इट्स अ माइनस, और उसका आंसर क्या है, इट्स अ 1078. नाउ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल पाई इज कॉमन, so it's a r1 minus r2 whole square equals to 1078. Okay, now pi is as it is. Actually it's a x square minus y square. So we know the factor of x square minus y square. It's a x minus y and x plus y. So we can say that it's a r1 minus r2 into r1 plus r2 is equals to 1078. Now pi is what? Value of pi is 22 by 7, and also we have the value of r1 minus r2, that is 7 in bracket r1 plus r2 is it 1078 is equals to, now 7 cancel and 22 is in a multiplication, it will be in a division. Now both can be divisible by 11. यहाँ क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, 107 माइनस 99 दैट इज 8, यहाँ से 8 ले लगे तो 11 8 जा 11 2 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18. सो वी हैव द अनदर इक्वेशन दैट इज r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 49. अब फ्रेंड्स इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स. चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल. आप इन दोनों का एलिमिनेशन ले सकते हो, दोनों रिजल्ट का. सो इट्स वेरी सिंपल, r2 कैंसल हो जाएगा, r1 प्लस r1 दैट इज 2r1, 7 प्लस 49 दैट इज 56, 2 is in multiplication, it will be in a division. So r1 equals to 28 centimeter. You will get the r1 28 centimeter. That value put down in either first equation, either in a second equation. So you will get r2 is equals to 21 centimeter. So these are the radius of both the circle. आगे क्या करना है आपको मैंने बता दिया, दोनों का क्या लेना है, सिर्फ एलिमिनेशन लेना है. ओके फ्रेंड्स.